केशवदीप त्रिवेदी जी बैठे रहिए। राधा वल्लभ श्री मिश्र। गुरुदेव, आपने आदेश किया था कि बाहर का बिल्कुल भी नहीं पाना, क्योंकि किस पद्धति से बना है इसका बहुत ज्यादा ख्याल नहीं रखते बाहर के लोग। तो क्या हमें प्रसाद भी नहीं पाना चाहिए? किसका प्रश्न है? देखो बच्चा, ये हमने नहीं बैठे, ये आदेश हमने उन उपासकों को किया है जो विरक्त भाव से भगवान के मार्ग में चल रहे हैं, और जो गृहस्थ वृंदावन वास करके भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल रहे हैं उनको, सार्वजनिक नहीं। अभी आप विद्यार्थी हो सकते हैं, कोई सर्विसमैन हो सकता है, और उसको तुरंत जाना है, भोजन नहीं मिला है तो 4 ब्रेड लेकर के अपना काम चलाएगा। उसके लिए नियम लागू नहीं। ये तो हम वृंदावन वासियों के लिए, जो वृंदावन धाम में अखंडवास करके भगवत प्राप्ति के लिए उद्देश्य से, उनको लिए 1 वर्ष का नहीं तो हमारा बहाना है। हम तो आजीवन के लिए उनको तैयार कर रहे हैं। आजीवन में बाजार का बना हुआ मत पाओ। अभी 1 वर्ष में बांध दिया तो 1 वर्ष का इंतजार कर रहे हैं, जहाँ वो तारीख आई तो हम आगे के लिए फिर बढ़ा देंगे। हाँ, तो आप लोग नहीं, आप बच्चे हो, जब जैसी परिस्थिति हो वैसा देखो। अब स्कूल जाना है, जल्दी में तैयारी करनी, 4 ब्रेड में मक्खन लगाया, नमक लगाया, खाया, चल दिया। आपका जो या सर्विसमैन या जो व्यापारी, अब वो कहीं बाहर 4 दिन के लिए जा रहा है, अगर बाहर नहीं पाएगा तो कैसे चलेगा उसका? पर जिनका उद्देश्य भगवत प्राप्ति, वृंदावन वास कर रहे हैं, निर्वाह हो सकता है, उनके लिए है। ठीक है ना? गुरुदेव, आप सब संत भगवान पीला वस्त्र ही क्यों पहनते हैं? हमारे स्वामिनी जी का जो आभा मंडल है, पीतारुण छवि मनंत तरिल्लताभाम, पीत और अरुणिमा ली है अनंत बिजलियों की कांति। जैसे लालजू पीतांबर धारण करते हैं ना, तो स्वामिनी जी के हेमवर्ण कांति के प्रभाव से श्री लालजू महाराज हेमवर्ण का पीतांबर धारण करते हैं, और लाडली जो नीलांबर धारण करती है अपने हेम अंग कांति के ऊपर, क्योंकि लालजू के श्रीअंग की कांति है। हम सब प्रियादासी हैं। और दूसरी बात, हमारे वृंदावन में सदैव बसंत ऋतु रहता है। वेणुमाई बाजे बंसी बट सदा बसंत रहत वृंदावन। बसंत रंग कैसा होता है जानते हो? बसंती रंग किसे कहते हैं? इसे कहते हैं बसंती रंग, है ना? हम वृंदावनवासी सदैव बसंत में रहते हैं। हम प्रिया उपासी उन्हीं के आभा मंडल की कांति से युक्त पीतांबर धारण करते हैं। समझ में आ गया जी? गुरुदेव, गुरु मंत्र और निज मंत्र इतने गुप्त क्यों हैं? बैंक में आपके वो जो लॉकर होता है, बड़ी गुप्त रखी जाती है। एक चाबी बैंक में रहती है, एक उसके पास रहती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी धरोहर है ना। धरोहर फुटपाथ में थोड़ी रखी जाती है, लॉकर में बड़ा सुरक्षित रखा जाता है। तो हृदय रूपी लॉकर में गुप्त इन मंत्रों को रखा जाता है, क्योंकि ये धरोहर है, ये संपत्ति है, भागवतिक संपत्ति। ये तो विनाश वाली संपत्ति है, उसकी इतनी सुरक्षा, तो अविनाशी संपत्ति की तो बहुत सुरक्षा होनी चाहिए ना। कोई इसका दुरुपयोग न कर सके, कोई इसके साथ छेड़खानी न कर सके इस संपत्ति के साथ। तो पहले अधिकारी देखा जाता है। पहले शरणागत बनो, वर्षों भजन करके प्रिया प्रीतम के अनन्य बनो, तब निज मंत्र लीजिए। हाँ, जैसे कोई अपनी गोदनामे में किसी लड़के को ले तो हो गया संपत्ति का अधिकारी, पर लाकर की चाबी थोड़ी पकड़ा देगा। जवान हो, फिर इसके बाद उसके आचरण क्या है। अगर विपरीत आचरण है तो स्थूल संपत्ति ले, लेकिन वो वास्तविक संपत्ति को किसी और को देगा कि अधिकारी नहीं। अगर सही है वो आदमी तो गोदनामे भले ले लिया है, पर उसे नहीं देगा कि हम तो समझते थे ठीक से चलेगा, शराब पीता है, गुंडागर्दी करता है, अगर हमने अपनी सारी संपत्ति दे दी तो बर्बाद कर देगा। गोदनामे लिए, चलो 10-20 बीघा इसको दे दो, इसके बाद वो गुप्त संपत्ति किसी धर्मार्थ में खर्चा करेगा जाके। ऐसे ही जब लौकिक संपत्ति को इतना विचार पूर्वक दिया जाता है, ये तो भागवतिक संपत्ति जिससे प्रिया प्रीतम अधीन होते हैं, ये वो मंत्र हैं। तो इसको कैसे, शरणागत के लिए तो सब अधिकारी है, कैसा भी कोई जीव क्यों न हो, प्रभु की शरण में आना चाहता है, रास्ता है। लेकिन फिर निज परिकर में मिलने के लिए उसके लिए अनन्यता चाहिए, जितेंद्रियता चाहिए, अन्य संबंधों का त्याग करके तन्मयता चाहिए। तद्बुद्धि, तदनिष्ठा, तदात्माना, तत्परायणा, तब निज मंत्र का अधिकारी। समझ रहे हैं ना जी? नैना बरेली से। महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम।
महाराज जी, श्री जी कृपा से नाम में बहुत आनंद मिलता है, क्या ये आनंद आगे भी ऐसा ही मिलता रहेगा? ये तो आप जाने। आप अगर आनंद को इसको बढ़ाएंगे तो वो मिलेगा, आप प्रकृतिजन्य आनंद की तरफ फिसल जाएंगे तो वो मिलेगा। अभी कोई आनंद शाश्वत थोड़ी आया है। शाश्वत आनंद आएगा तो प्रश्न ही खत्म हो जाएगा कि हमें आनंद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी आनंद का प्रयास है। प्रयास में जब इतना आनंद है तो जब वो आनंद मिलेगा तब कैसा होगा। तो इसलिए हमको अगर ये समझ में आ गया कि नाम जपने में आनंद है तो फिर और जहाँ जहाँ भ्रम है कि आनंद है क्या, उसे छोड़ना होगा और नाम की तरफ बढ़ना होगा, तो शाश्वत आनंद में पहुँच जाओगे। और माया जनित आकर्षण के सुख में भागोगे तो फिर ये सुख गौड़ हो जाएगा। जो भोग और ऐश्वर्य के सुखों में सुखी हो रहा है वो कभी परमात्मा सुख का अनुभव करने की चेष्टा ही नहीं करता। वो कभी परमात्मा सुख की प्राप्ति हो ऐसा संकल्प भी नहीं कर सकता। भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। आप खुद कह रहे हैं मुझे नाम में आनंद आ रहा है, तो आपने और भी सब विषय देखे हैं। अब नाम को पकड़ लीजिए कि असली आनंद यही। तो जब आप पकड़ लेंगे तो फिर वो नाम कैसे छोड़ेगा। आप छोड़ देंगे तो फिर ये आपके हाथ में है कि आनंद बढ़ेगा कि घटेगा। आप कितनी रफ्तार से नाम को चला रहे हैं ये आप देखेंगे ना, कितने समय तक जपते हैं ये आप देखेंगे ना, कितना नाम को महत्व दे रहे हैं ये आप देखेंगे ना। आपसे ही आनंद का अनुभव होगा, दूसरा कोई भी उपदेश कर सकता है। चलना आपको है, आनंद के भोक्ता आपको बनना है।